हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी के सीडी परिवार में। और आज की क्लास में डियर फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट में जो बाल विकास वाला जो आपका पोर्शन है और उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है, अभिनंदन है। आज की क्लास में डियर फ्रेंड्स हम लोग ठीक है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप इन वर्डों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, कहने का मतलब यह है कि जहां पर आपको आंसर निकालना नहीं आ रहा तो आप इन वर्डों को ध्यान में रखिएगा और आप निश्चित ही एक सही उत्तर की तरफ आप पहुंचेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पीडीएफ की जो लिंक है, यानी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी गई है, तो आप लोग पीडीएफ भी वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं, इसके बाद में हम लोग नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं केवल आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बताने वाला हूं। ठीक है, मैंने इसके लिए छोटी छोटी सी वीडियो आपके लिए बना रखी है। हिंदी की मैंने अलग बता रखे हैं, ईवीएस के मैंने अलग बता रखे हैं, सबके अलग अलग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्ड डिस्कस करते हैं बाल विकास के, और यहां से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, पहले आता है डियर फ्रेंड्स आपका प्याजे। प्याजे से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी प्याजे जो टॉपिक है उससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। प्याजे में कुछ वर्ड्स हैं। प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। प्याजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो प्याजे का जहां भी आपको आत्म केंद्रता या अहम केंद्रता वर्ड आपको नजर आ जाए, प्याजे साहब का वर्ड है। खोजकर्ता कहीं भी आपको दिख जाए, प्याजे साहब का वर्ड है। सक्रिय आ जाए, जिज्ञासा आगे आ जाए, या ज्ञान के निर्माण की बात आ जाए, ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक आ जाए, ये किसके वर्ड हैं? ये प्याजे साहब के शब्द हैं। प्याजे साहब कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो वातावरण में सक्रिय होकर के करते हैं, अपने ज्ञान के क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसके बाद में कोहलवर्ग आ जाए। कोहलवर्ग साहब ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने नैतिक विकास के 3 इन्होंने स्तर दिए हैं और 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो नैतिकता से जुड़ी कोई भी चीज आ जाए उसमें कौन आएगा? कोहलबर्ग आएगा। इनकी आलोचना पूछी जाती है। इन्होंने नारीवाद को ठीक है महत्व नहीं दिया है, यानी इन्होंने महिलाओं को महत्व नहीं दिया है और समाज संस्कृति को महत्व नहीं दिया है। तो इनकी आलोचना भी याद रखिए कि इन्होंने नारियों को महत्व नहीं दिया है। दूसरा, इन्होंने समाज व संस्कृति को महत्व, समाज व संस्कृति को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना है। आलोचना आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब आते हैं वाइगोस्की की तरफ। वाइगोस्की ने ठीक है वाइगोस्की की बात करते हैं तो वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद सिद्धांत दिया है। वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वार्ता की बात की है। वाइगोस्की ने समाज की बात की है, संस्कृति की बात की है, भाषा की बात की है। वाइगोस्की ने 3 शब्द बताए हैं कि इन बच्चे के विकास में 3 चीजों का बहुत बड़ा क्या होता है? योगदान होता है। सामाजिक अंतक्रिया पर जोर देते हैं वाइगोस्की। किस पर जोर दिया है? सामाजिक अंतक्रिया पर वाइगोस्की ने जोर दिया है। जेडपीडी का सिद्धांत वाइगोस्की का है। एमको वाइगोस्की का है। और डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं तो वो भी क्या है? वाइगोस्की का है। जहां भी आपको पाड़ नजर आ जाए वो भी क्या होगा? वाइगोस्की होगा। जहां पर परस्पर शिक्षण आ जाए, रेसिप्रोकल टीचिंग आ जाए, तब भी क्या होगा? वाइगोस्की होगा। इसके बाद में विकास में आपसे पूछ लेता है कि विकास क्या है, तो विकास निरंतर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास की जो दिशा होती है एक शीर्षगामी होती है और एक कौन सी होती है? एक केंद्र से परिधि की ओर होती है। बुद्धि जो होती है वो हमारी बहुआयामी होती है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। और बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? योग्यताओं का क्या होती है? एक समूह होती है, एक समुच्चय होती है, यानी इसे हम समुच्चय कह सकते हैं, समूह कह सकते हैं। बुद्धि क्या होती है? कई सारी योग्यताओं से मिलकर बनती है, इसलिए इसे बुद्धि को समुच्चय या योग्यताओं का समूह से कहा जाता है। संवेग और संज्ञान में क्या होता है? संबंध पाया जाता है, यानी हमारा ये जो संज्ञान है और हमारा ये संवेग है ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो संवेग और संज्ञान में क्या होता है? आपस में संबंध होता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक गहरा संबंध पाया जाता है। चलो, अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ। और पॉजिटिव वर्ड्स में सबसे पहले हम लोग यहां से बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड देखते हैं हम लोग कौन किसकी तरफ? सर्वांगीण विकास की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? सर्वांगीण। देखिएगा, जहां भी आपको सर्वांगीण विकास कहीं भी आपको नजर आ जाए वो आपका क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स है। जहां पर आपको करके सीखने की बात हो जाए, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, क्योंकि बच्चे करके अच्छा सीखते हैं। इसके बाद में जहां पर ठीक है हस्तमुख अनुभव, यानी बच्चे जब कोई चीज को हाथ से करते हैं तो वो भी क्या होता है? वहां पर लर्निंग क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, बच्चों को सम्मान देना चाहिए, बच्चों से लगाव की अपेक्षा रखनी चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए।
ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा पर हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, और व्यवहारिक कुशलता पर हमें क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो इनमें से कोई भी वर्ड नजर आता है, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हम कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़ने की जहां बात हो, यानी कि डियर फ्रेंड्स आपसे पूछेगा, या तो वो आपसे नेगेटिव पूछेगा या आपसे पॉजिटिव पूछेगा, और अगर वो आपसे पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप सीधा आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप सीधा ध्यान रखेंगे क्या है, दैनिक जीवन से जोड़ने की जहां बात होगी, ठीक है, वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, या लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक वातावरण कभी कभार पूछ लेता है, जैसे प्रगतिशील शिक्षा में पूछता है, बाल केंद्रित शिक्षा में पूछता है कि कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, कक्षा का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक होना चाहिए, कि जहां पर सभी बच्चों की बातों को क्या दिया जाता हो, महत्व दिया जाता हो। समावेशी शिक्षा जहां पर नजर आ जाए, पॉजिटिव है समावेशी शिक्षा। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री जहां पर नजर आए वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री से बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, विभिन्न संदर्भ में भाषा के प्रयोग की बात आ जाए, पॉजिटिव है। ठीक है, विभिन्न रणनीतियों की बात आ जाए, क्योंकि बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार की रणनीति भी बच्चों के लिए बनानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जैसे ये रहा आपके सामने कि त्रुटियां, जो बच्चे गलतियां करते हैं, इन गलतियों को हमेशा हमें सीखने के तौर पर लेना है। किसके तौर पर लेना है, ठीक है, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ठीक है, ये किससे पता चलता है, ये बच्चों की गलतियों से पता चलता है। इसलिए कहते हैं गलतियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, सीखने का पार्ट्स होती हैं। गलतियां जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं और शिक्षण की प्रक्रिया का क्या होती है, अभिन्न अंग होती है। तो गलतियों को हमें इग्नोर नहीं करता है, गलतियों को हमें विश्लेषण करना है। ठीक है, क्योंकि गलतियों को जब हम समझेंगे तभी तो हम बच्चे की समझ को समझ पाएंगे कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, हमें समूह चर्चा पर जोर देना है, प्रगतिशील शिक्षा पर हमें जोर देना है। ठीक है, बहुभाषिकता को हमें एक संसाधन के तौर पर देना है। ठीक है, बहुभाषिकता को हमें कैसे देखना है, एक संसाधन के तौर पर देखना है। प्रश्न करने के जो अवसर हैं उनको हमें बच्चों को देना है। अगर बच्चे प्रश्न करते हैं तो उसे हमें क्या करना है, और उसको बढ़ावा देना है, यानी हमें प्रोत्साहन देना है, बच्चों को अवसर देने हैं कि जहां बच्चे क्वेश्चन करें और सीख सकें ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद में कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स आते हैं, जिसे ठीक है, पोर्टफोलियो जहां पर आ जाए, पोर्टफोलियो जो होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है, जिसमें बच्चे के विशिष्ट जो उपलब्धियां होती हैं उनको इसमें लिखा जाता है। पोर्टफोलियो को अच्छे से तैयार किया जाता है। ये बच्चे का एक फोल्डर होता है जिसमें बच्चे की विशिष्ट उपलब्धियों को लिखा जाता है। तो पोर्टफोलियो क्या है, एक हमारा पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, सहयोग और सामाजिक गतिविधियां आ जाए, जहां पर भी सहयोग और सामाजिक गतिविधियां क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड्स है। फील्ड, ठीक है, फील्ड असेसमेंट की बात हो डियर फ्रेंड्स, फील्ड प्लेसमेंट की बात हो, अनुभव की बात हो, बच्चों को क्षेत्र भ्रमण कराने की बात हो, ये हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स है। बच्चों से हमें अग्रोन्मुखी की भावना, यानी उन्हें आगे बढ़ाने की भावना हमको रखनी है बच्चों के प्रति। इसके बाद में आता है बच्चों के विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो कक्षा में बच्चों के विचारों को महत्व क्या मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को हमें बढ़ावा देना है, यानी जिसे हम इंग्लिश में ओपन एंडेड कहते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न अगर हम देंगे तभी क्या कर पाएंगे, वो डाइवर्जेंट कर पाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि वो आउट द बॉक्स क्या कर पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे भाई, वो आउट द बॉक्स क्या कर पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे। आउट द बॉक्स जो है वो क्या कर पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं भाई कुछ और टर्म्स पर आइएगा। कुछ और वर्ड्स है हमारे पॉजिटिव वर्ड्स है, मैं सारे पॉजिटिव वर्ड्स आपको कंप्लीट करा देता हूं। निदान और उपचार को हमें पॉजिटिव वर्ड मान के चलना है। निदान का मतलब होता है कमियों को जानना, उपचार का मतलब होता है उनका समाधान करना। सृजनात्मकता को हमें क्या मानना है, सृजनात्मकता को हमें पॉजिटिव वर्ड लेके चलना है। और सृजनात्मकता की पहचान क्या होती है, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह। अगर आपके कार्यों में मौलिकता है, नवीनता है, लचीलापन है, ठीक है, धारा प्रवाह है या संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता है, तो आपको क्या माना जाएगा कि आप कैसे पर्सन हैं, आप क्रिएटिव पर्सन हैं। तो हमें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड्स है। ठीक है, आत्मनिर्भर और उत्तरदायित्व की भावना हमें क्या करनी है, बच्चों के अंदर विकसित करनी है। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण को क्या करना है, बढ़ाना है, किसको, सकारात्मक दृष्टिकोण को। और प्रत्यक्ष अनुभव हमें बच्चों को प्रदान करने हैं। कैसे अनुभव देने हैं, प्रत्यक्ष अनुभव हमको बच्चों को प्रोवाइड करने हैं। चलिए अब आते हैं हमारे नेगेटिव वर्ड आते हैं, आइएगा अब हम नेगेटिव वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव वर्ड में सबसे पहला आता है, हमें पाठ्य पुस्तक पर हमें केंद्रित नहीं होना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक केवल हमारे लिए एक सीखने का साधन होती है, बच्चों को सिखाने का एक साधन है, साध नहीं होती है। तो हो सके आप इनका कम प्रयोग करिएगा। ठीक है, ज्यादा जोर मत दीजिएगा किस पर, पाठ्य पुस्तक पर। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक हमारे लिए एक नेगेटिव वर्ड्स है। दूसरा, ठीक है,
शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। बाल केंद्रित हमारे लिए सही होता है, लेकिन शिक्षक केंद्रित क्या है, हमारे लिए एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चों को कभी ब्लैंक स्लेट मत मानिएगा। ठीक है, जहां ब्लैंक स्लेट आ जाए समझ जाइएगा वो क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। लैंगिक असमानता, भेदभाव जो हम करते हैं लड़का लड़की में, ये कभी मत करिएगा। अगर ये जहां भी आपको नजर आए तो ये क्या है सर, ये एक नेगेटिव वर्ड्स है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। जहां आपको केवल नजर आ जाए, मात्र नजर आए, ही नजर आ जाए, सिवाय नजर आए, बजाय नजर आ जाए, रटना आ जाए, याद करना आ जाए, ये सब किस में आता है, ये सब डियर फ्रेंड्स नेगेटिव वर्ड्स है। स्मरण करना आ जाए, कंटेस्ट करना आ जाए, ये सब कौन से वर्ड हैं, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। जहां आपको दिखाई दे सीधा आप इनको क्रॉस कर दीजिएगा। पहले आप देख लेना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो आपसे पॉजिटिव वर्ड पूछ रहा है कि नेगेटिव वर्ड्स पूछ रहा है, ये जरूर आपको देखना है। दंड आ जाए, सजा आ जाए, शिकायत आ जाए, समस्या आ जाए, बोझ आ जाए, अनुशासन आ जाए, हतोत्साहित करना आ जाए, ये सब कैसे वर्ड हैं डियर फ्रेंड्स, ये सब जो हैं वो एक नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और वर्ड्स हैं नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है, जैसे ये हैं आपके सामने, निष्क्रिय है। ठीक है, तो निष्क्रिय क्या है, एक नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, बच्चों को हमें कभी निष्क्रिय नहीं मानना है। हमें तकनीकी ज्ञान या वैज्ञानिक शब्दावली प्रयोग नहीं करनी है। ठीक है, बल्कि हमें बच्चों की भाषा का प्रयोग करना है। जो बच्चे जिस भाषा को जानते हैं उसे हमें प्रयोग करना है। तो जहां पर आपको तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली जहां पर आपको नजर आता है, तकनीकी या वैज्ञानिक शब्दावली जहां पर नजर आता है, वो आपके लिए क्या है, गलत है। ठीक है, जहां पर परिभाषा आती है वो गलत होती है। जहां व्याख्याओं की बात करती है, सम्मिति की बात करती है, सीमित की बात करते हैं, ये क्या है, सब हमारे लिए क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, परीक्षा, परस्पर प्रतियोगिता, प्रतियोगिता कभी मत कराइएगा। परीक्षाओं पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक पर जोर मत दीजिएगा। बच्चों की गलतियों को इंगित मत करिएगा। नोटिस, इंगित करने का मतलब होता है नोटिस करना। ठीक है, क्या करना है, नोटिस मत करिएगा। और बच्चे अगर बोल रहे हैं और वहां अगर गलती कर रहे हैं तो तुरंत उसे टोकिएगा नहीं। ठीक, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक हेजिटेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जो उपेक्षा है, उपेक्षा वर्ड क्या होता है डियर फ्रेंड्स, उपेक्षा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, उपेक्षा जो होता है वो नेगेटिव है, अपेक्षा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जहां आपको अपेक्षा वर्ड आ जाए, ठीक है, अपेक्षा वर्ड आ जाए तो ये पॉजिटिव कैटेगरी में है। ये किस में आता है, ये पॉजिटिव कैटेगरी में आता है। लेकिन उपेक्षा वर्ड एक नेगेटिव होता है। उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना। क्या होता है, इग्नोर करना। ठीक है, व्याकरण पर हमें जोर नहीं देना है, बल्कि हमें व्याकरण का ज्ञान बच्चों को व्यवहारिक रूप से सिखाना है। तो ये क्या है, हमारे लिए नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, कुछ और वर्ड्स हैं डियर फ्रेंड्स नेगेटिव वर्ड्स, आइएगा देखो। ठीक है, कहीं पर भी अंक आ जाए, रैंकिंग आ जाए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आ जाए, ठीक है, किसी एक दूसरे की तुलना करना आ जाए डियर फ्रेंड्स, कंपैरिजन कभी मत करिएगा। कंपैरिजन करने से बच्चों के अंदर हीन भावना विकसित होती हैं। ठीक है, इसके बाद में ज्ञान स्तर लिंग के आधार पर समूह बनाना, कभी भी आप लिंग के आधार पर समूह मत बनाइएगा, बांटिएगा नहीं, वर्गीकरण मत करिएगा, तुलना मत करिएगा बच्चों की। ठीक है, तुलना मत करिएगा, पक्षपात मत करिएगा, अलग मत करिएगा, बांटिएगा नहीं, नियंत्रण वातावरण मत रखिएगा। ये सब कैसे वर्ड हैं, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड हैं, नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, बंद अंत वाले जितने भी प्रश्न होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अमूर्त से मूर्त ले जाना, अमूर्त से मूर्त ले जाना गलत होता है, बल्कि मूर्त से अमूर्त ले जाया जाता है। पहले बच्चे जो जानते हैं वो बताते हैं, ठीक है, इसके बाद में जो नहीं जानते वो बताते हैं। तो ये क्या कह रहा है, अमूर्त से मूर्त, ये क्या होता है, हमारा गलत होता है। ठीक है, चलिए, हाँ, इसके बाद में पर पुरस्कार जो होता है वो हमारे लिए क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है। पुरस्कार कैसा है, नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा नेगेटिव वर्ड्स की कैटेगरी में आती है। रोजगार के लिए बच्चों को तैयार करना, ये नेगेटिव वर्ड्स है। कैसा है, रोजगार के लिए किसी विशेषतः किसी एक पक्ष पर जोर देना, हमें किसी एक पक्ष पर जोर नहीं देना, ये क्या है, हमारे लिए नेगेटिव वर्ड्स है। अभिभावकों को विचार को अस्वीकार करना, यहां पर अस्वीकार करना होगा, अस्वीकार करना, अभिभावकों के विचारों को अस्वीकार करना, तब क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव क्या है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना पॉजिटिव है, लेकिन अस्वीकार करना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कड़े अनुशासन, अनुशासन मत ला दिएगा बच्चों के ऊपर। ठीक है, लिखित कार्य के लिए अधिक सुनिश्चित करना गलत बात है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बच्चे, सभी बच्चे जो हैं वो लिखकर ही बेटर सीखते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से करते हैं, तो इसलिए हमें लिखित कार्य पर ही जोर नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगले स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ठीक होता है ना, कि जैसे हम इसे छठवीं कक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, पांचवीं में ऐसा पढ़ाएं कि छठवीं नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि अगली कक्षाओं के लिए तैयार करना। ठीक है, हाँ, चार्ट बनवाना, स्लोगन लिखवाना, ठीक है, और ये कह रहा पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता बताना, ये सब नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं। इकाई परीक्षण का आयोजन करने क्या है, सब नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है, तो इतने वर्ड डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखकर जाते हैं, पूरा विश्वास है कि आप लोग सीटेट में बहुत अच्छा कर कर आएंगे। ठीक है, ये बाल विकास के हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आप लोग और भी मैथ्स है, हिंदी है, संस्कृत है, इनके भी अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरी वीडियो, ठीक है, उसकी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और लाइक और शेयर, ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्लास को, सभी विद्यार्थी।